हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। इस वीडियो में हम एक्सेल में किस तरीके से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं मैं। आइए शुरू करते हैं। देखेंगे जैसे यहाँ पे एक डेटा दिख रखा है और इस डेटा में मैंने कई सारे जगहों पे कमेंट कर रखा है। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, देखिए कमेंट दिख रहा है। जिस एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे कमेंट कर रखा है। आपको क्या टास्क दिया गया है कि जब आप इसको कॉपी करें और इसको पेस्ट करें तो उसमें से आपका कमेंट जो है वो हट जाए, मतलब अलग से या तो हाईलाइट हो जाए या तो डिलीट करना हो तो उसको डिलीट कर लें। तो हमको क्या करना है कि अपने इस डेटा में से कमेंट वाले सेक्शन को अलग कर लेना है। फिर आपको क्या करना होगा, सिंपली इसको आपने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और जहां पे भी पेस्ट करना होगा, जिस एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो उसके साथ क्या हुआ कि हमने जो कमेंट कर रखा था वो कमेंट भी पेस्ट हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, कमेंट को यहाँ से हटा देना है या सेलेक्ट करके बताना है कि कहाँ कहाँ पे कमेंट किया गया है। तो बस आप किसी भी बॉक्स पे कर्सर रखेंगे, कंट्रोल ए करेंगे तो वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको करना है कंट्रोल जी और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आएगा स्पेशल का, स्पेशल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे कमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जहां जहां पे कमेंट किया हुआ है वो वाला एरिया हाईलाइट हो जाएगा। या तो मैं यहाँ पे जाकर उसको कलर भी दे सकता हूँ ताकि हमको ये पता रहे कि कहाँ कहाँ पे कमेंट किया गया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कि इस पूरे सेक्शन में से जहां भी कमेंट किया गया है आप इस तरीके से हाईलाइट करके उसको देख सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है तो आप इस तरीके से राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कमेंट में जाकर इसको डिलीट कर देंगे। तो इस तरीके से किसी भी डेटा में से कमेंट को अलग करके उसको हाईलाइट या डिलीट किया जाता है। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे एक परसेंटेज है। अगर मैं यहाँ पे गो टू करता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पे क्या आ जाए। जैसे मैंने कंट्रोल जी किया, गो टू किया और गो टू के बाद आपको स्पेशल पे जाना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने अभी कमेंट वाला सेक्शन बताया, उसके बाद कांस्टेंट है, फॉर्मूला है और कुछ यहाँ पे टैब जो है हमारे बंद है। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला वाला करेंगे। फॉर्मूला वाला करने के बाद आप कांस्टेंट वाला करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला वाले अगर आप समझ जाएंगे तो कांस्टेंट वाला थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं फॉर्मूला पे। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पे क्लिक किया तो यहाँ पे दिख रहा है नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल और एरर। चलिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए इस पूरे डेटा में से हमको ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे फॉर्मूला का यूज किया गया है। तो आप किसी बॉक्स पे कर्सर रखेंगे, कंट्रोल जी कर देंगे। जैसे ही कंट्रोल जी करेंगे और स्पेशल पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे आपने फॉर्मूला पे क्लिक किया और इसके बाद इसको ओके कर दिया। जैसे ही ओके करेंगे तो इस पूरे सेक्शन में जहां जहां पे फॉर्मूला का यूज किया गया है वो एरिया देखिए हाईलाइट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल में फॉर्मूला लगा है, परसेंटेज में फॉर्मूला लगा है, रिजल्ट में और लॉजिक में। तो इस तरीके से इस पूरे एरिया को जहाँ पे एक ही बार में हम हाईलाइट करके ये पता कर सकते हैं कि कहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा रखा है। चलिए दूसरी चीज क्या है, मैं फिर से कंट्रोल जी करूंगा और स्पेशल में जाएंगे। अब यहाँ पे आ रहा है हमारा नंबर्स। अब नंबर्स के लिए क्या करना है, जैसे मान लीजिए इस पूरे रेंज में हमको ये देखना है कि जो हमारे फॉर्मूले हैं वो नंबर वाले कौन कौन। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने सम का फंक्शन लगा रखा है तो इसमें नंबर का यूज किया गया है। यहाँ पे लगा है, यहाँ पे एक फॉर्मूला एवरेज का लेकर रखा है। यहाँ पे मैंने एक इफ का एक कंडीशनल स्टेटमेंट किया है और यहाँ पे मैंने एक लॉजिकल स्टेटमेंट किया है। तो हमको क्या करना है कि इस पूरे में से जो हमारा नंबर का सेक्शन है वो अलग हो जाए। तो कंट्रोल जी करेंगे, स्पेशल पे जाएंगे और जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पे क्या किया, इन सभी को हटा दिया, सिर्फ नंबर वाले सेक्शन को हमको देखना है। आप ओके करेंगे तो देखिए इस पूरे डेटा में से बता रहा है कि जो आपने फॉर्मूला लगाया है जो कि नंबर के बेस पे आंसर आया है। जैसे इन तीनों को मैंने जोड़ा तो जो हमारा आंसर आया है वो नंबर के बेस पे, परसेंटेज वो नंबर के बेस पे आया। तो इसलिए इस पूरे डेटा में से ये दोनों सेक्शन हमारा न्यूमेरिक सेक्शन है, जिसमें फॉर्मूला का यूज करके नंबर के बेस, नंबर को एज अ रिजल्ट में रखा गया है। अब हम दूसरा देखते हैं। यहाँ पे जैसे एक चीज और आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे टेक्स्ट। अब जैसे जो रिजल्ट हमारा टेक्स्ट के फॉर्मेट में आया है, फॉर्मूला पे जाऊंगा, बाकी सबको हटा दूंगा, सिर्फ टेक्स्ट वाले को क्लिक करके ओके करेंगे। तो इसमें से आप देखिए ये जो हमारा रिजल्ट वाला सेक्शन है, यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लगाया है वो टेक्स्ट के बेस पे, देखिए यहाँ पे ये टोटल वाला नंबर जैसा दिख रहा है और ये जो रिजल्ट है हमारा टेक्स्ट जैसा दिख रहा है। तो हमको इस पूरे रेंज में से ऐसा फॉर्मूला जो कि टेक्स्ट के फॉर्मेट में है उसको देखना होगा। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट का गो टू में जाकर टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपको दिख जाएगा।
अब हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन में, फिर से यहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लॉजिकल्स। अगर हमने इस डेटा में कहीं पे भी लॉजिक का यूज किया है तो उसे देखने के लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे, बाकी सबको यहाँ से चेक को हटा लेंगे, सिर्फ लॉजिकल पे क्लिक करके ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉजिकल स्टेटमेंट का यूज किया गया है, जैसे एंड फंक्शन का यूज किया गया है ट्रू और फॉल्स के लिए, तो उसका पता लगाने के लिए हम यहाँ पे लॉजिकल स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अब हम आते हैं अपने दूसरे टास्क की ओर। जो दूसरा टास्क है हमारा, जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल जी किया तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे मैंने ये फॉर्मूलाज वाले में देख कर लिया, एरर में क्या होगा कि जैसे इस पूरे रेंज में कहीं पे एरर आया होगा तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला पे क्लिक करना है, सारे चेक को हटा के सिर्फ एरर पे क्लिक करेंगे तो जहां जहां पे एरर होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। हम आते हैं कांस्टेंट पे। कांस्टेंट को मैंने बोला था कि बाद में बताएंगे फॉर्मूला के बाद, तो अभी हमें क्या करना है, कांस्टेंट को समझना। देखिए कांस्टेंट क्या होता है कि जहां पे जो वैल्यू खुद से लिखी गई हो वो कांस्टेंट कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो नंबर है ये मैंने खुद से लिखा है, टाइप किया है, लेकिन ये जो टोटल है ये एक फॉर्मूला के बेस पे आया है। जैसे ये जो हमारा परसेंटेज है वो टोटल के बेस पे आया है। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने कोई नाम लिखा है, कोई टेक्स्ट लिखा है, जैसे यहाँ पे मैंने इंग्लिश में 65 मार्क्स लिखा है तो इसको मैंने खुद टाइप किया है तो इसे कांस्टेंट कहा जाएगा। लेकिन टोटल में जो नंबर आया है वो इन तीनों को ऐड करने के बाद वो नंबर बना है, इसलिए कांस्टेंट नहीं है। तो अगर हमको कांस्टेंट नंबर को पहचानना हो तो कंट्रोल जी करके गो टू चलेंगे, स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ पे कांस्टेंट पे क्लिक करके ओके कर देंगे। जैसे ही आप कांस्टेंट पे क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पे जैसे नाम मैंने मैन्युअली टाइप किया है तो नाम कांस्टेंट की वैल्यू है। यहाँ पे जो सारे नंबर हैं वो पूरे कांस्टेंट हैं, लेकिन जैसे टोटल हो गया, परसेंटेज हो गया, इन सभी में फॉर्मूला लगा हुआ है, ये किसी न किसी बेस पे आंसर आया है तो इनको हाईलाइट नहीं किया है, सिर्फ ऐसे वैल्यू को हाईलाइट किया जिसको आपने खुद से टाइप करके लिखा हो, तो उसे कांस्टेंट कहा जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।